तो नौवीं गणित अध्याय 8 चतुर्भुज का ये हमारे पास कौन सा प्रश्न है? तीसरा उदाहरण है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं, है ना। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया है आपको। हाँ। ये क्या हो गया? AB, हाँ ABC, ठीक है। और इसमें AB का मान किसके बराबर है? AC के बराबर है। दूसरा AD बहिष्कोण PAC का समद्विभाजक है। ये जो बाहर का कोण है इसको बहिष्कोण कहते हैं, और इसका ये समद्विभाजक कौन है? AD। माने ये कोण और ये कोण कैसे हैं? बराबर, ठीक है। इसमें CD और BA समांतर हैं। ये है हमारे पास CD और ये क्या है? BA। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। तो हमको ये बताना है कि कोण DAC और कोण BCA ये दोनों बराबर हैं। दूसरा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम पहले ये लिखेंगे, दिया है, दिया में कुछ नहीं, ये प्रश्न को ही यहाँ से यहाँ तक उतार देते हैं। इसके बाद सिद्ध करना है तो ये भी प्रश्न से ही मिल जाएगा पहला नंबर, और ये लिख देना है दूसरा नंबर। इसके बाद उपपत्ति या प्रमाण लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि ये जो कोण है और जो ये कोण है ना, इसका नाम क्या है? ABC और इसका नाम है BCA, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ABC और कोण क्या हो गया? BCA, है ना। ये कोण और ये कोण बराबर, तो यहाँ पर क्यों हो गया? है ना, ये है समान भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना। त्रिभुज के, हाँ, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये दोनों बराबर होते हैं ना, इसलिए इनको इस नियम से ये क्या कर दिए? बराबर कर दिए, ठीक है। अब जो ये वाला कोण है ये बाहर का कोण होता है, ये अंदर के दूर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज का बाह्य कोण, है ना, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, है ना। तो बाह्य कोण का नाम क्या है? PAC। तो यहाँ पर हो गया कोण PAC बराबर क्या हो गया? कोण ABC। तो यहाँ पर लिख दिया कोण ABC, है ना, और कोण BCA। तो यहाँ पर हो गया कोण BCA, ठीक है। अब यहाँ पर कारण भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कारण लिख देता हूँ। तो या फिर सिंपल से यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है ना। त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर हो गया। आगे के स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए कोण PAC, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, बराबर ABC का मान रख देंगे। ABC का मान क्या है? कोण BCA। तो ये लिख दिए कोण BCA प्लस क्या हो गया? कोण BCA, ठीक है। तो ये हुआ कोण PAC बराबर हो गया 2 कोण BCA, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम अगला इसमें देखेंगे कि ये जो PAC कोण है, PAC, ये दो कोणों के योग के बराबर है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के योग के क्या है? बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब ये समद्विभाजित है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण PAC, ठीक है, बराबर है कोण कैसा? DAC, है ना। यहाँ पर ऊपर जो हमको सिद्ध करना है उसके हिसाब से लिखना है, DAC लिखा है ना। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया? 2 गुना, है ना, कोण DCA। ये 2 गुना क्यों हो गया? ये दिया है, समद्विभाजित है ना, ये कैसा है? दे, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसका दोगुना कर दें इधर का तो उसके बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो ये 60 का होता, तो ये अंदर वाला कितने का होगा? 30 का। तो ठीक है ना, तो पूरा कितने का बनेगा? अंदर वाले का 2 गुना, इसलिए यहाँ पर 2 गुना कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, हाँ 2 से। तो ये दोनों PAC बराबर बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। माने दो कोण DCA
बराबर 2 कोण बी सी ए। इनमें से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, पर हमको सिद्ध करना है जहां तो वहां डी सी ए पहले लिखा है, इसलिए डी सी लिखा। दो दो कट जाएगा तो कोण डी सी ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी ए। इस तरह से ये सवाल करना है। इसके बाद हम दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग जो हम किए हैं ये कौन सा था, पहला। ए बी सी डी एक कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम दूसरे हिस्से में चलते हैं। पहला तो हमको शुरू में दिया है कि ये जो ए बी है ये सी डी के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर लिख दिए ए बी समांतर क्या हो गया, सी डी। दूसरा ये हो जाएगा क्या, बी सी समांतर ए डी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी समांतर ए डी। पर ये सी डी क्या है, ये तो दिया है, पर ये कहाँ से पा लिए, है ना। ये जो है ये समांतर है, कैसे पा लिए, तो जो ये कोण है और जो ये कोण है ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हो इसमें एकांतर कोण बराबर हैं, है ना, इसलिए समांतर हैं। अब जब ये समांतर हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ए बी सी डी, हाँ चतुर्भुज। चतुर्भुज का नाम क्या है यहाँ पर, ए बी सी डी, है ना। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है। है। इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है।